Subscribe now and press the bell icon. Never miss an update. भगवान तू है, मुझे मेरा भाई दे दे आपसे। भगवान तुमने बहुत मेरा हाथ मार दिया, आज मैं अपने भाई को ढूंढ के रहूंगा। मुझे मेरा भाई चाहिए। भगवान तुम हो तो मुझे मेरा भाई वापस लौटा दो। कहाँ गया है वो? किधर है वो? हमेशा मैंने तुम्हारे लिए तुम्हारी नाक बड़ी की हिफाजत करी। तुम्हारे लिए क्या क्या नहीं किया भगवान, जो कर सकता था वो किया। बस मुझे मेरा भाई मिला, मेरा भाई बता दो। तुम मेरी में इसलिए हो ना कि तुम हम सबकी रक्षा करो। तुम ही रक्षा नहीं करोगे तो कौन रक्षा करेगा? मुझे मेरा भाई वापस लौटा दो। कौन? मुझे मेरा भाई वापस लौटा दो। माँ तुम आ गई। माँ मुझे मेरे भाई को ढूंढो। माँ माँ प्लीज मुझे मेरे भाई को ढूंढो। माँ तुम हमारी रक्षा करने के लिए आई हो ना माँ, हमारी रक्षा करो माँ। मेरे भाई को ढूंढो माँ प्लीज। माँ प्लीज मैं तुम्हारे आगे हाथ जोड़ती हूँ। मैंने तुम्हारे लिए जो तुम्हारे भाई की रक्षा करेगी, तुम्हारी संसार भी
करूँगी। तुम्हारा इंसाफ की जिम्मेदारी भी मुझे काली माँ ने दी है। तुम्हारे भाई को ढूंढने में तुम्हारी मदद मैं करूँगी। लेकिन मैंने सुना तुमने काली माँ से कैसे बात करी। तुम्हें काली माँ से इस तरह बात नहीं करनी चाहिए थी। कभी कभी वो परीक्षा भी दे देती है। कुछ साल पहले मुझे भी उन्होंने परीक्षा दी थी। क्या करता? बरसों के बाद मुझे मेरा भाई मिला था। भगवान ने मुझसे वो भी छीन लिया। मैं अपने भाई की मोहब्बत में पागल हो गया था। मैं तुम्हारी परेशानी समझ सकती हूँ, लेकिन तुम्हें माँ से इस तरह बात नहीं करनी चाहिए थी। अगर माँ तुमसे नाराज हो जाए तुम्हारा या तुमसे हमेशा के लिए छीन लेता। तुम्हें जिस काम से भेजा है तुम ना करो, अपनी हद में रहो। ये माँ हो या बाप, इनको जोड़ीदार तो बना दिया, मगर इनको एक जैसा कौन बनाए। ये काली माँ ने मेरे रास्ते में जो दरार पैदा की थी वो खुद ही एक दूसरे के दुश्मन बन गए। अब तो वो अपने हर एक कदम पे डगमगा जाएगा। वो क्या समझते हैं दोनों नाग नागिन? दोनों ने मेरे सामने ड्रामा किया और मैं पागल बन गया। सोच से भी ज्यादा शातिर हूं मैं। और ये जो नौटंकी की है कि ये दोनों लड़ रहे हैं, मैं उनको सच में लड़वा के रहूंगा। इनके बीच ऐसी दरार पैदा करूंगा मैं सपने में भी नहीं सोचा। को और इस नागिन को लड़वा देना चाहिए। तुम बोली अभी तो हमने वहाँ डिसाइड किया था कि हम पूजा की तैयारी कर रहे हैं। पूजा करनी है मेरे भाई को ढूंढने के लिए। मैं चाहती हूँ तुम्हारा भाई मर जाए। तुम क्या बोल रही हो दुआ? मैं तेरे भाई को मारना चाहता हूँ। तेरे भाई मेरे को अच्छा नहीं करा। ऐसे नहीं मारूंगा, मैं तेरे भाई को मारूंगा। करना क्या चाहता है? मैं करना चाहता हूँ, कुछ समझ जाएगा थोड़ी देर में। तो अच्छा नहीं कर रहा।
कौन है? मुझे काल मारने भेजा है। सही तू तुम बिल्कुल नहीं सही। तू मुझे नहीं छोड़ेगी? खुद तो बचा। जिसको हाथ लगाती है उसकी चमक खो जाती है। सर तुम घबराओ नहीं, मैं तुम्हें बचा के रहूंगी और तुम्हारे भाई को भी मैं वापस लेके आऊंगी। ये नागिन का वादा है तुमसे। उस सारी जेल में मैं यही छोड़ूंगी, नहीं छोड़ूंगी। कहीं ऐसा तो नहीं जो मैंने ख्वाब देखा है वो हकीकत? नहीं नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। ऐसा नहीं हो सकता, या फिर मैं ऐसा होने नहीं दूंगा।
मेरा भाई कहीं खो गया या फिर मेरा ख्वाब सच हो गया। कहाँ चले गया मेरा भाई? अहमद कहाँ हो तुम? अहमद, मुझे तुम्हारी बहुत फिक्र हो रही है। कहाँ हो तुम? मैंने भाई से तो पूछा ही नहीं। भाई, अहमद कहाँ है? अहमद काले मैदान में अपने दोस्तों के साथ खेलने गया है। ओह, मैं फजूल में इतना परेशान हो गया। ये आवाज मेरे कानों में चुभ क्यों रही है? ये आवाज कहीं बाहर की तरफ से आ रही है शायद। ये आवाज कैसी है? ये आवाज हाँ, याद आया। ये आवाज तो बीन की है। मैंने फिल्मों में देखा है। ये आवाज तो सिर्फ नागिनों पे भी असर करती है। तो फिर ये मुझ पे क्यों? अभी तो फिलहाल मुझे ये पता लगाना है कि आवाज कहाँ से आ रही है। ये बाहर की तरफ से कहीं से आ रही है। देखता हूँ। यहीं से आ रही है ये आवाज। मैं पता लगा के रहूंगा। ये आवाज काले मैदान से आ रही है। कहाँ गया वो सपेरा? मैं कहाँ बन गया? पानी लेके आओ।
आवाज नहीं आ रही। आ रहा हूँ भाई। घर में इतने सारे नौकर चाकर होने के बावजूद भी सारा काम मुझे ही करना पड़ता है। क्यों छोड़ के चले गए मेरे माँ बाप मुझे? काश मुझे भी अपने साथ ही लेके मर गए होते। भाई पानी। तुम्हें पता है ना मैं फिल्टर का पानी पीता हूँ। भाई पानी खत्म हो गया फिल्टर का। मैंने अरशद अंकल को बोला था, वो लाए नहीं। दफा हो जाओ। चाय लेके आओ मेरी। सारी नींद खराब कर दी, किसी काम का नहीं है। पता नहीं क्यों इसके माँ बाप हमारे ऊपर अजाब छोड़कर चले गए। होता कौन है मेरे माँ बाप के बारे में तो बोलने वाला? बहुत गुस्सा आता है जब कोई मेरे माँ बाप के बारे में कुछ बोले। सारा काम घर का मैं ही करता हूँ, फिर भी बोलते हैं क्या काम करता है तू, दफा हो जा। मुझे बोलते हैं तो ठीक है, मगर मेरे माँ बाप के बारे में क्यों बोलते? मैं बर्दाश्त नहीं करूँगा। ए भगवान, तूने मेरे माँ बाप को क्यों छीन लिया? अगर छीनना ही था तो मुझे अपने पास बुला लेता। मेरे पे बहुत जुल्म करते भाई। मुझे रोना नहीं चाहिए, मैं तो एक इच्छाधारी नाग हूँ ना। और नाग नागिन अपना इंतकाम लिया करते हैं, अपना बदला लिया करते हैं। मगर मैं बदला लूं भी तो किससे? उनसे जिन्होंने मुझे पाल पोस के इतना बड़ा किया। भाई चाय। सबर करो, अभी जाना मत। ये कोई चाय? भाई आपको मेरी चाय अच्छी लगती ही कहाँ है? तुम्हारी मजाल किससे बोलने की? डिफूज यहाँ से। क्या समझता है मेरे माँ बाप के बारे में कुछ भी बोलेगा और मैं सुन लूंगा? नहीं, अभी ऐसा नहीं होगा। अब मैं हर बात का जवाब दूंगा, क्योंकि अब मैं एक इच्छाधारी नाग हूँ। ये पता लगाना होगा कि मैं सच में इच्छाधारी नाग हूँ या नहीं, या उस पर कोई अनहोनी हो गई हो जिससे मैं सांप बन गया। पता भी कैसे करूँ? हाँ, मैं अपना नाग रूप लेकर देखता हूँ।
अनहोनी से याद आया, मेरे माँ बाप मरे नहीं थे। मुझे लगता है कि उनको मारा गया है। और अगर ऐसा सच में हुआ, मैं ये भूल जाऊंगा कि मुझे किसने पाला और किसने कितना प्यार किया। मैं अपने माँ बाप का बदला ले लूंगा। जो कोई भी होगा वो उसे मैं खत्म कर दूंगा और अपना इंतकाम पूरा करूंगा। भाई सच? कहीं अहमद ने मुझे देख तो नहीं लिया? कहीं मेरा नागरूप अहमद ने देख तो नहीं लिया? भाई साहब, कहाँ थे तुम? काले मैदान में खेलने गया। काले मैदान से याद आया, जब मैं उस भीम का पीछा करते हुए काले मैदान में गया तो वहाँ मुझे भोलेनाथ ने शक्तियाँ दी, इच्छाधारी नाग बनने की। मगर वहाँ अहमद तो नहीं था। तो अहमद मुझे झूठ क्यों बोल रहा है? क्या हो भाई? क्या सोच रहे भाई? काले मैदान में तो मैं गया था, तुम नहीं थे वहाँ। कहाँ गए थे तुम? सच सच बताओ, कहाँ थे तुम? मजाक कर रहा हूँ भाई। पड़ोस किराएदार आए बड़े अच्छे हैं भाई, वहाँ पे मैं खेलने गया था। अच्छा देखो गेट बजा है, जाओ देखो गेट बजा, देखो कौन है गेट पर। कौन है? कौन है? कौन आया है अहमद? कोई लेडीज की आवाज है। तो वही नागिन है जिसको मैंने ख्वाब में देखा था। कहीं ये तो नहीं वो जो पड़ोस के घर में रहने के लिए आई है? हेलो, एक्सक्यूज मी, मेरा हमला। हाँ, हमला क्यों चल रहा है मेरे मोहल्ले में? मेरा घर यही था, यही है और हमेशा यही रहेगा। ख्वाब नहीं, हकीकत है। मुझे अच्छी तरह से मालूम है कि मैं एक इच्छाधारी नागिन हूँ और तुझे भी मैं ये बताने आ रही हूँ। मैं सबसे पहले सारा शक्तिशाली लगाऊं। जब एक नागिन मर के दोबारा आती है तो उसकी शक्तियां और भी दुगनी हो जाती हैं। नागमणि की अब सारी शक्तियां मेरी है और अब नागमणि की शक्तियों को मैंने
अपने काबू कर लिया। अब मैं सबसे ज्यादा शक्तिशाली हूँ। वादा किया था कि मैं ज़ेन को मारूंगी। तो तुमने क्या सोचा उस डील के बारे में? मैं तुम्हारे लिए ज़ेन को जान से मारूंगी। मैं तुम्हारे लिए तुम्हारी नागमणि की शक्तियां तुम्हें दिलवा दूंगा। तो डील पक्की हो जानी चाहिए। मेरी तरफ से डर है। एक नागिन और एक चील मिलकर करेंगे एक इच्छाधारी नाग का साथ में। सिर्फ इच्छाधारी नहीं, शक्तिशाली इच्छाधारी। और नागिन अपना वादा कभी नहीं तोड़ती। मैं उस ज़ेन को मारूंगी और साथ में चील को भी। ज़ेन को मार के मैं उसकी सारी शक्ति ले लूंगी, क्योंकि उसके पास मेरे से ज्यादा शक्ति है। बचेगा फिर वो चील। उस चील को तो मैं दूध में से मक्खी की तरह निकाल के फेंक दूंगी। फिर दोनों की शक्तियां मेरी होंगी और मुझसे ज्यादा शक्तिशाली कोई नहीं है। कोई भी नहीं। मैं करूंगी उस नागराज पे कब्जा और चील नाग पे भी। मैं बनूंगी सबकी रानी। मैं तुम्हारे इन नापाक इरादों में तुम्हें कभी कामयाब नहीं होने दूंगा। मैंने जो ख्वाब देखा था वो हकीकत नहीं, वो तो सिर्फ यहाँ तक हकीकत है कि तुम एक इच्छाधारी नाग हो और मैं बताती हूँ सच। ना तुम मेरे दोस्त हो, ना तुम मेरे कोई साथ हो, ना भी तुम्हें जानती हो, नहीं जानूंगी। तुम मेरे सिर्फ दुश्मन हो और दुश्मन रहोगे। बात है तुम्हारी शक्तियों के लिए, तुम्हें जानने के लिए कि तुम कितने बड़े पागल हो। हरगिज़ नहीं होने दूंगा। वो नहीं होने दोगे जो पहले से हो गया है। ऐसा क्या हो गया है?
तुम मेरे जाल में खुद फंस गए। मैं चाहती थी कि तुम मेरे पीछे आओ और वो तुमने क्या दिखाया? तुम मेरी जाल में पूरी तरह से फंस चुका है। तुझे कोई नहीं बता सकता। कहा था ना, नागिन अपना वादा कभी नहीं तोड़ती। मेरा प्लान पूरा हो गया। तांडव करूंगी और उस चील को भी मार देंगी। क्या कहा तूने? कौन है जिसने अपनी मौत को ललकारा है ना? तेरी मौत तो आ गई है। पता है ना, नागिन अपना वादा कभी नहीं तोड़ती। नागिन इसको तोड़ने देती है। मुझे पता है, मुझे ये नागिन मेरी राह से भटकाने की कोशिश कर रही है, अपने बातों में लगाने की कोशिश कर रही है, मगर मैं इसकी बातों में नहीं आऊँगा। मैंने उसे तो ऊपर पहुंचा दिया, अब मैं तुम्हें भी नहीं छोड़ूंगी। ये क्या कर रहे तुम? जिंदा नहीं करना उसको। क्यों कर रहे हो उसे जिंदा? तुमने मुझसे वादा किया था। अपने वादे से मत टुकरो। घबराओ मत, मुझे सब पता है इस नागिन ने तुम्हारे साथ क्या किया। अब हम दोनों नाग चील मिलकर करेंगे उस नागिन का अंत, उस नागिन का विनाश, उस नागिन का सर्वनाश।